हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। एक बात आप लोगों से करनी है। एक मेरे मन में एक विचार आया, जो गवर्नमेंट, जो सरकार होते हैं, जिनको हम आप वोट दे के चुन के उनको वहाँ स्टेट में, केंद्र में, हर जगह बैठाते हैं, वो किस तरह से हमारे द्वारा दिए गए पैसे का, हमारे द्वारा दिए गए धन का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, मेरा ये कहना है कि अभी आप देखे होंगे एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड चला है। क्या? जो कोई भी स्टेट में जब चुनाव आती है तो चुनाव के समय जो हमारे लीडर हैं वे आपसे जो है सो बहुत सारे वादे करेंगे, बहुत सारे वादे करेंगे। क्या? तो अब अगर मेरा गवर्नमेंट आ गया, अभी अगर हमारा गवर्नमेंट आया वहाँ पे, तो हम आपको जो है सो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, गरीबों को अनाज फ्री करेंगे, हम उनको जो है सो ये पेंशन 1000 से हम 2000 कर देंगे, हम ये करेंगे, हम वैसे करेंगे। हम ये कह रहे हैं, आप जो हमको ये चीज़ दे रहे हो, जो आप 5 किलो अनाज दोगे, आप जो है सो 1000 रुपया दोगे, आप जो है सो ये क्या बोल रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री करोगे, ये आप लाओगे कहाँ से? आप होते कौन हो? हमारे पैसे का दुरुपयोग करने वाले कौन होते हो आप? हमारा ये मानना है, इस बात पे न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। न्यायालय को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि ये 5 साल के लीडर हैं, और 5 साल के लीडर में आप देखे होंगे कि एक बार जो लीडरशिप में चला गया और 5 यानी एक पंचवर्षीय पूरा कर लिया, वे उतना धन कमा लेते हैं, उतना धन कमा लेते हैं कि उनके 7 पीढ़ी को मान लो कि किसी नौकरी या किसी भी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो लीडर हमारे इस तरह का मान लो कि हमसे वादा करके जाते हैं, इसमें जो पैसा लगेगा, इसमें जो मान लो कि धन खर्च होगा, राज्य का, स्टेट का या केंद्र का, यानी देश का, वे पैसा उन लीडर के सैलरी से और उनका जो चल अचल जो संपत्ति है उससे भरपाई किया जाए, उसी से हुए पैसा को जो है सो भरपाई किया जाए, ना कि आपको जो है सो खजाने के पैसे को हाथ लगाने की कोई अधिकार होना चाहिए। खजाना का पैसा आप देश के विकास में, राज्य के विकास में, कोई अच्छा कर्म में लगाइए। ये कौन सी साझा है? ये आपका अधिकार होता है साहब। एक कहावत है, जीता जी लाख रुपया का, एक कहावत है, जीता जी लाख रुपया का, मरे पीछे 10 लाख का। हमने बहुत सारे ऐसे घटना देखे हैं, जो कोई रोड एक्सीडेंट कर लिया या किसी भी बात के लिए आपस में झगड़ा कर लिया, झगड़ा करने के बाद झगड़ा ये रूप होता है जो 20 पर गया हुए किसी को जो सो पीट पीट के मार डाला। मैंने झगड़ा कौन किया? झगड़ा किस लिए हुआ? किसी का गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, किसी का झगड़ा का कोई और रीजन है। लेकिन हमारे जो आपके जो चुने हुए जो माननीय होते हैं, वे उसको सांप्रदायिक रूप दे देते हैं कि वो देखो, वो हिंदू मुस्लिम में हो गया, वो सिख ईसाई में हो गया, वो इससे झगड़ा हो गया उन्होंने। और सबसे अच्छी बात है आज के डेट में, अगर आपको अपनी बात मनमानी है, कुछ भी मत करिए, आप धरना दे के बैठ जाइए, रोड जाम कर लीजिए। जैसे रोड तो आपके पिताजी का है, धरना दे दीजिए, हो गया। क्या होगा? जी देखो यहाँ अनशन चल रहा है, हो गया। सरकार हार के पक्ष के आपका बात मानेगा, क्योंकि वह अनशन हो किसके इससे इशारे पे हो रहा है? अनशन कराने वाले ही यही बैठे हैं। नहीं तो जिस समय पुलिस को फ्री हैंड मिल जाता है, और पुलिस जिस समय अपने आप पे आ जाए, बिल के नीचे दबे हुए चूहे को पुलिस ला सकती है।
बिल के नीचे दबे हुए चूहे को अगर ला सकती है पुलिस, तो क्या एक धरने पे बैठे व्यक्ति को पुलिस नहीं हिला सकती है? लेकिन पुलिस क्या करे? ये बेचारा भी तो अपना नौकरी करेंगे। आज अगर इन्होंने थोड़ा सा सख्ती कर लिया, 2 घंटे बाद इनका आ गया ट्रांसफर ऑर्डर, जाओ जी इतना दूर आपको भेजेंगे जहाँ पानी के लिए तरसोगे। तो ये नेतागिरी का जो भूत जो होता है साहब, बहुत खराब है। अब एक बात बताइए, कोई रोड एक्सीडेंट में जो है सो झगड़ा हुआ, 2 पक्ष में झगड़ा हुआ, कोई एक मान लो कि जो 20 परा पीट पाट के जब झगड़ा होता है तो एक हारता है एक जीतता है। तो उसमें अगर कोई मर गया, वह अनशन पे बैठ जाए, उसको आप जो है सो 4 आदमी और 4 हमारे जो है सो ये हमारे समाज के हैं, वे हमारे समाज के, जाके रोड पे बैठ के आप धरना दे दीजिए। और धरना में क्या सरकार क्या करेगा? जी भाई हमारा तो अपना वोट बैंक भी बनाना है, हमको वोट भी चाहिए, और हमारे जा क्या रहा है, खजाना का पैसा है, खजाना उनके पिताजी का तो है नहीं, हम जनता का चूसा हुआ खून खून से जो है सो बूंद बूंद का भरा हुआ वो खजाना है जी। इनको जो है सो 50 लाख रुपया, एक सरकारी नौकरी, एक डेयरी बूथ, इनको ये सब दो। साहब उसका बैकग्राउंड आपने चेक किया क्या? आज वो मरा है 20 साल 25 साल 30 साल में, चलो उम्र वो मर गया, इससे पहले उसने कितना जो है सो लाख रुपया बैंक में जमा कर लिया कमा करके, इससे पहले उसने कितना डेयरी बूथ चला लिया, इससे पहले उसने कौन सा काम कर दिया। और आप होते कौन हो? हमारा पैसा खजाना का पैसा आप ऐसे बांटने वाले। आपको इतना ही अगर हमदर्द हो, आप इतना ही आपको दुख हो रहा है इस बात के लिए कि नहीं भाई वे जो है सो सांप्रदायिक हिंसा ना हो जाए, ये हो जाए, तो आपके पास तो सब खूब पैसा है। आपने एक पंचवर्षीय में तो इतना कमा लेते हो कि 7 पुश्त आपका बैठ के खाते हो, उनमें से दे दो, आप अपना तनख्वाह दे दो लेके, आप अपना चल अचल संपत्ति को उनको दान कर दो, उसमें से दो आप। वे तो आपसे होगा नहीं साहब। आप क्या करोगे? गरीबों का, मजदूरों का जो चूसा हुआ जो धन आपके पास आते हैं, जो कि हम लोग मान लो कि 1-1 रुपया, मान लो कि हम 1 रुपया कमाते हैं, तो उसमें से हर जगह पे हमको टैक्स दे करके जो हमारे से जो आप पैसा इकट्ठा करते हो, उनमें से आपने तो 50 लाख दे दिया। आप अपने अकाउंट से दे के देखिए एक बार 50 लाख रुपया, किसी को मालूम पड़ेगा ये 50 लाख रुपया कहाँ से आया था। आप अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में आपने जो है खजाना के ऊपर हाथ डाल दिया। इन सभी चीज़ों पे मैं तो यही आशा करता हूँ और हमारा यही दरख्वास्त है कि माननीय न्यायालय को इन सभी बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए कि ये रखवाले हैं, ये मालिक नहीं हैं, और रखवाले को रखवाले वाला ही जो है सो होना चाहिए। और ये मालिक बनके अगर हमारे खजाने को लुटा रहे हैं, ये कौन होते हैं कहने वाले हम 200 यूनिट बिजली फ्री को देंगे? क्यों देंगे फ्री? क्यों देंगे हम फ्री? हम शिक्षा फ्री करेंगे, हम इलाज फ्री करेंगे, जो कि सभी के लिए होगा, कोई एक के लिए नहीं, सभी के लिए होगा। शिक्षा फ्री करिए ना, जो सभी आदमी शिक्षित बने। इलाज मुफ्त का दीजिए, जो कि सभी को मुफ्त का इलाज मिले। आज मान लो 5 रुपया का जो टेबलेट है वो मान लो 500 रुपया का मिलता है, उसको फ्री करो ना, कि अमीर गरीब ऊंच नीच सभी को इसका जो सो लाभ मिले। इन बातों में तो आप ध्यान नहीं देंगे, और जिस पे आपका कोई हक नहीं होना चाहिए उस पे आप हक जता के उसको आप जो है सो पूरा अपना कब्जा लेके बैठे हो और उसको आप लुटा रहे हो। ये कहीं ना कहीं गलत है, और ये हमारे देश को उत्थान तो किया, ये हमारे देश को पतन की ओर ले जा रहा है। ये हमारे देश का भविष्य खराब हो रहा है। ये वो दिन दूर नहीं जो हम फिर से गुलामी के जंजीर में धकेले जाएंगे। जैसे कल तक अंग्रेज ने हमको गुलाम बना के रखा, तो आज इन नेताओं के हम जो है सो गुलाम बन के रह गए हैं। ये कौन होते हैं हमारे पैसे का दुरुपयोग करने वाले? हमारा आपसे यही अनुरोध है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप होशियार होइए, जागिए।
अपना झगड़ा को राजनीति माहौल वाले को अपना वोट ना सेकने दें, उनको अपना काम करने दें। वो वोट सेकने के चक्कर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जातिवाद, धर्मवाद वे करते हैं। आप कभी देखे हैं उनको कि वे देखिए आपके सामने तो हिंदू मुस्लिम करेंगे और वे अपना जो है सो घर की बेटी उनके यहाँ देंगे और उनका बेटी अपने यहाँ लेंगे। और आप करके देखिए एक आदमी कोई अपने समाज में, कभी कहेगा जाति से बाहर कर दो, कभी ये कर दो, लेकिन उनको कोई जाता है बोलने? नहीं। तो आप उनके बातों में ना आके अपने आप पे, अपने देश के लिए और अपने आप के लिए जो है सो अच्छा करिए और इनके बातों में ना आके एक जो है सो अच्छे समाज का जो है सो आप आविष्कार करें। थैंक यू, धन्यवाद।